हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम कार्बन एंड कंपाउंड्स पढ़ रहे थे, ठीक है। और आई नो आप सबको कार्बन एंड कंपाउंड बहुत ऐसा नया सा लगता होगा, टफ लग रहा होगा, भी समझ नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। स्कूल में थोड़ा बहुत बताया गया होगा, वहां से समझ नहीं आ रहा होगा क्या बता रहे क्या। कोई डरने की बात नहीं है, बहुत ईजी वे में मैंने आपको एक लेक्चर करवाया है, वो देख लेना। मैंने आपको करवा दिया, वो देख के ही इसको स्टार्ट करना, क्योंकि उसमें मैंने कुछ चीजें बताई थी। कंटिन्यूएशन देखोगे तो ही ये वाला समझ आएगा, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर, बहुत इजीली हम इस लेक्चर में कवर करेंगे ये चैप्टर फंक्शनल ग्रुप। और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, स्पेशली बोर्ड के हिसाब से कि आपको अगर बोर्ड में 8 से 10 मार्क का ये चैप्टर आ रहा है तो आराम से आप 8 के 8 मार्क या 10 के 10 मार्क्स गेन कर लो आराम से। और बहुत इजी चैप्टर, और अगर आप 11-12 में आगे चल के केमिस्ट्री लेने वाले हो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आराम से आपको पूरा चैप्टर समझ आए, कोई मुश्किल नहीं लगेगा। बहुत इजी वे में मैं पूरा चैप्टर करवाऊंगी, ठीक है। इससे पहले हमने जब कार्बन एंड कंपाउंड पार्ट 1 जो हमने किया है, उसमें हमने पहले कैसे बॉन्डिंग होती है कार्बन में, है ना, वो पढ़ा था। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ा था, है ना। और वर्सेटाइल नेचर क्या होता है कार्बन का, सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड क्या होता है, वो सारी चीजें बताई थी, ठीक। और वीडियो के एंड में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, जो कि ये है। ये क्वेश्चन दिया था, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। नहीं किया है तो कोई बात नहीं, बहुत ही वैसे बेसिक क्वेश्चन था। अगर आप नहीं कर पाए हो तो मैं बताती हूँ, और आपने कर लिया तो आप चेक करो आपका आंसर सही था या नहीं सही था, ठीक है। देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड्स। सबसे पहले, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले ये बताओ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। तो एक बात बताओ, कार्बन क्या है? कार्बन इज नॉन मेटल, ठीक। तो ये अगर नॉन मेटल है तो ये तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है, तो ये जो होगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो यानी कि बहुत ही कम, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक। अगला, हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स एंड डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। एक बात बताओ, मैंने आपको आयनिक कंपाउंड के केस में बताया था कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। तो ये यहाँ पर तो ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है, तो यहाँ पर डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। स्ट्रॉन्ग वर्ड को ध्यान दो, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट, सॉरी, सेकेंड एंड फोर्थ सही है। तो सेकेंड एंड फोर्थ, ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपने कर लिया होगा, नहीं किया है देख लो, जो कॉन्सेप्ट बताया है सुन लो अच्छे से, उस तरीके से होगा, ठीक है। 1 मार्कर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जनरली। चलो ठीक, अब हम आज जो है असल में जो कार्बन कंपाउंड्स आता है 2-3 मार्कर बनता है और कैसे क्या होता है वो हम आज देखेंगे, ठीक। चलो पहले कॉपी पेन निकाल लो, नोटबुक निकाल लो, लिखना स्टार्ट करो। ये नेटफ्लिक्स की सीरीज नहीं चल रही है जहां आप सिर्फ मैं कहानी सुना रही हूँ, आपकी सीरीज चल रही है, बैठ के देख रहे हो, ऐसे नहीं है, ठीक। नोट करते चलो। देखो, अन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। देखो बेटा, मैंने आपको एक चीज पिछले लेक्चर में ही क्लियर की है कि सैचुरेटेड कब, जब सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो हम कहते हैं कंपाउंड सैचुरेटेड है। जब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो हम कहते हैं कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कार्बन के पास सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, कार्बन अपने ही अदर कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, उसके पास सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, इसको हम क्या कहते हैं? बोलो बोलो, हाँ, कैटिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो देखो, कार्बन अपने ही कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। देखो जैसे 1, 2, 3, 4, बहुत सारी कार्बन चेन्स है, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए। सबसे पहले देखो, इस कार्बन ने एक बनाया, 2, 3, 1, 2, 3, 4, इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, इसका 1, 2, 3, 4, ठीक, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये 4 बॉन्ड फिक्स हो गए। ये 4 हाइड्रोजन आज इसको मिल जाएंगे, 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इसके और 2 हाइड्रोजन, इसके 3 हाइड्रोजन, ये फुलफिल हो गया। देखो यहाँ पे जहां भी कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसको कहेंगे हम सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। और ये क्या होते हैं? ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन सी फैमिली को फॉर्म करते हैं? एल्केन्स। जहां भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं
और सिंगल बॉन्ड होता है उनको हम एल्केन्स कहते हैं। अभी मैं नंबर ऑफ कार्बन की बेसिस पे आपको बताऊंगी क्या क्या नाम होता है। ठीक, सेकेंड है अगर एक कार्बन या दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाए। ठीक, अब देखो इस कार्बन का एक दो तीन चार, चार बॉन्ड फुलफिल हो गया, कर दिया। इसके एक दो तीन बने हैं, एक ही बनाना है तो एक हाइड्रोजन। इसका एक दो तीन और चार, और इसका एक दो तीन चार। देखो मैंने आपको जब लास्ट लेक्चर पढ़ाया था उसमें भी ये बताया था कि तब तक ही बॉन्ड बनाएंगे जब तक जितनी वैलेंसी या जितने बॉन्ड वो बनाता है वो फुलफिल ना हो जाए। अब तक आपको इतना तो समझ आ गया होगा कार्बन चार बॉन्ड बनाता है। जो एटम जितने बॉन्ड बनाता है जितनी उसकी वैलेंसी है उतना ही आप उसमें लगा सकते हो। कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, देखो एक ये बनाया है, दो तीन चार, फुलफिल है। इसके आगे हाइड्रोजन मत ऐड कर देना, गलत हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ गया, चाहे एक डबल बॉन्ड हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड। डबल या ट्रिपल दोनों ही केस में हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं, अनसैचुरेटेड है। और इस सीरीज को क्या कहते हैं, एल्कीन। इनको जहां भी डबल बॉन्ड आता है वहां पे हम इन लगाते हैं। अभी मैं नंबर वाइज आपको बताऊंगी, अभी आप ये समझ के चलो। ठीक, देखो थर्ड, एक दो तीन, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ठीक, देखो ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब इस केस में एक दो तीन, एक बॉन्ड की और जरूरत है, एक हाइड्रोजन लगा दिया। इसको एक दो तीन चार, इसका फुलफिल है तो उसमें लगाने की जरूरत है। जब फुलफिल है तो वहां हाइड्रोजन लगाने की जबरदस्ती नहीं करनी है कि नहीं नहीं लो, फुलफिल है तो कोई जरूरत नहीं है। इसमें देखो एक दो तीन और चार। ठीक, यहाँ पर एक दो तीन चार। ठीक, ये भी अनसैचुरेटेड है। ठीक है, ये अनसैचुरेटेड है। अगर ये अनसैचुरेटेड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो भी अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड तो भी अनसैचुरेटेड। इस केस में इसको कहते हैं हम एल्काइन। ये होती है एल्काइन सीरीज। देखो ये आप बहुत अच्छे से बेटा ध्यान रखना, जब सिंगल बॉन्ड है एल्केन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन। ये जो मैं एंड वाला बता रही हूँ अभी आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ने के टाइम पे काम आएगा, नेमिंग करने के टाइम पे काम आएगा। मेनली जो क्वेश्चन इसमें आता है वो स्ट्रक्चर बनाने को आता है, नेमिंग करने को आता है, या तुमको आपको कोई फॉर्मूला दे दिया है उसका स्ट्रक्चर बनाने को आएगा, उसमें फंक्शनल ग्रुप पहचानने को आएगा, यही सारे क्वेश्चन। तो एक एक पॉइंट नोट करते चलो, दिमाग में बिठाते चलो, बहुत इजीली समझेंगे। ठीक है, सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन, इन, स्पेशली ये जो लास्ट लास्ट का इन लगाना है, और ट्रिपल बॉन्ड तो आइन। अब नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है उसमें, उस हिसाब से नाम चेंज होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। नोट कर लिया इसको। देखो तो इसका कहने का क्या मतलब है, पहला स्टेप जो मैंने पहले बनाए थे वो कार्बन की चेन्स बनाई थी। पहला स्टेप है स्टेप वन। अगर आप देखोगे स्टेप वन, पहले कार्बन चेन बनाओ। ठीक, मैंने कार्बन चेन बना दी थी। ठीक, स्टेप टू, कार्बन चेन बनाने के बाद उसमें जितने आपको कम पड़ रहे हैं बॉन्ड्स उतने हाइड्रोजन लगा दो। सपोज अगर मैंने ये यहाँ, अगर जैसे पहले ये ऐसे ही था ना, ये बॉन्ड्स नहीं लगे हुए थे, है ना, ये नहीं था, मैंने सिर्फ कार्बन चेन बनाई थी। ठीक, मैंने कार्बन चेन बना दी। देखो फिर से देखो, अगर कोई भी कंफ्यूजन है फिर से देखो बेटा, मैंने ये कार्बन चेन बनाई थी सिंपल। कार्बन चेन बनाने के बाद आपको पता है इस कार्बन को कितने, तीन इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इस तीन हाइड्रोजन या फिर तीन बॉन्ड, दो की, इसको भी दो, क्यों, क्योंकि इस कार्बन का देखो एक दो, ये बॉन्ड तो बना है, इस कार्बन का यही एक बना है, इस कार्बन का भी दो बना, और इस कार्बन का भी एक ही बना, तो तीन चाहिए। तो जितने जितने चाहिए, हमने पहला स्टेप है कार्बन चेन बनाओ। ठीक, स्टेप टू, एड हाइड्रोजन, वैलेंसी फुलफिल करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे आपने, मैंने क्या बनाया, तीन हाइड्रोजन चाहिए थे इसको, मैंने तीन हाइड्रोजन लगा दिए। देखो इस कार्बन की वैलेंसी फुलफिल हो गई, एक दो तीन चार, स्टेबल। इसको दो चाहिए थे, एक दो, हो गया। इसको दो चाहिए थे, एक दो, हो गया। इसको तीन चाहिए थे, एक दो तीन। ये होता है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका। ठीक, इजीली इस वे में आराम से बनता है। अब देखो आपको फॉर्मूला दे दिया जाएगा, आपको बनाना होगा स्ट्रक्चर। ठीक, देखो लेट्स सी, अगर मैं आपको बताऊं, अभी हम लोग फंक्शनल ग्रुप की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे एक एक स्टेप वाइज बढ़ेंगे। अभी पहले आराम से जितना मैं बता रही हूँ आप उतना देखते चलो। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा बेटा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ C3H6, इज इट पॉसिबल। पहला स्टेप क्या करना है, कार्बन, कार्बन चेन बना लो, तीन कार्बन की चेन बना लो, एक
2 3। ठीक, अब देखो इस कार्बन को 3 चाहिए, इसको 2 चाहिए और इसको 3 चाहिए, यानी कि अगर इसको 2 चाहिए, इसको 3 चाहिए और इसको भी 3 चाहिए, तो हमको टोटल 8 हाइड्रोजन की जरूरत थी, पर हमको यहाँ 6 ही दे रखा है। अब क्या करेंगे? देखो पहले तो यहाँ लगा दो, 1 2 3। ठीक, यहाँ तो चाहिए चाहिए। अब आप क्या करोगे? आपने लगा दिया 3 4 5 और 6। अब इस वाले हाइड्रोजन के पास भी एक कम है, इस वाले हाइड्रोजन के सॉरी इस वाले कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन कम है ना, इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन कम है। अब इस केस में क्या करेंगे? इस केस में आप ऐसा कर सकते हो, क्यों ना यहाँ डबल बॉन्ड बना दो। अगर हाइड्रोजन नहीं तो बॉन्ड तो बढ़ा सकते हो, डबल बॉन्ड बना दो। देखो 1 2 3 4 फुलफिल, 1 2 3 4 फुलफिल, 1 2 3 4 फुलफिल। क्या है फॉर्मूला? C3 1 2 3 4 5 6 H6। समझ आया? मतलब आपको अगर ये फॉर्मूला दिया है, आपको पहले कार्बन चेन बनानी है, देखना है कि कितने हाइड्रोजन चाहिए हमको और कितने हमको दिए हैं, उस हिसाब से फिर आप गेस करोगे कि हमको क्या करना है। सपोज अगर यहाँ पर ये होता C3H4, अगर ये C3H4 में कहती तो अब मैंने 2 हाइड्रोजन और हटा दिए, 4 ही है। अब एक और बॉन्ड उड़ा दो, ट्रिपल बॉन्ड बनता है ना। अब देखो हो गया, 1 2 3 4 इसका फुलफिल, 1 2 3 4 इसका फुलफिल, 1 2 3 4। ठीक, तो आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना होगा, देखना होगा कि आपको फॉर्मूला क्या दिया है, कितने बॉन्ड बनाएगा। आपको अगर पता है एक जो एटम आपको दिया है वो कितने बॉन्ड बनाता है, आप स्ट्रक्चर कभी गलत नहीं करोगे। सबसे पहले अपने दिमाग में बिठाओ बेटा कि कौन सा एटम कितने बॉन्ड बनाता है। ठीक है, चलो अब देखो कुछ चीजें बताऊंगी। चेन, ब्रांच एंड रिंग्स। देखो एक सेकंड जरा इसमें इंक डाल दूंगी। देखो चेन, ब्रांच और रिंग बताने से पहले मैंने आपको बताया कि मैं आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंग उसके नाम बता देती हूँ। पहले देखो नंबर ऑफ कार्बन एंड उसका नेम। ठीक है, देखो अगर एक कार्बन होता है तो वहां कहते हैं मेथ। ठीक, देखो अब यहाँ पर देखो मीथेन के केस में तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि सिंगल एटम में डबल और ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाओगे, वहां तो कुछ नहीं। लेकिन अगर यहाँ ऐसा है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, मैं आपको सारा एक में ही बता रही हूँ बेटा, आपकी बुक में अलग अलग दिया है, मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझते चलो। देखो मैथ है तो यहाँ पे सिर्फ मीथेन ही बनता है। ठीक, इस केस में मीथेन ही बनता है, विजिबल है? हाँ, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन अगर 2 हो तो वो होता है एथ। अब देखो मैंने आपको बताया था सिंगल बॉन्ड में होता है एल्केन एन। देखो ये जो लास्ट ऐसे लिख लो, एल्केन को इसमें लास्ट में एन जोड़ते हैं, इसमें लास्ट में इन जोड़ते हैं और इसमें लास्ट में आइन जोड़ते हैं। ठीक, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड इथेन। ठीक, 2 कार्बन डबल बॉन्ड इथीन, 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इथाइन। समझ आया? ये आपको याद करना पड़ेगा बेटा, नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से नेम। 3 पे प्रोप। ठीक, 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड तीनों में प्रोपेन, 3 कार्बन एक डबल बॉन्ड या 2 हो तो भी। देखो अभी आपके केस में चाहे एक दो उसमें हम इथी प्रोपीन ही बोलते हैं या प्रोपाइन ही बोलते हैं, बट हायर क्लासेस में अगर 2 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, उसके हिसाब से हम डाई इन या ट्राई इन इस तरीके से बोलते हैं। बट अभी आपके लिए अभी आपके क्लासेस में आप ये समझ लो कि अगर इन लगा हुआ है तो वहां पे प्रोपीन। ठीक, नेक्स्ट प्रोपाइन। ठीक, अगला अगर 4 कार्बन है
तो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन, डबल बॉन्ड ब्यूटीन, ट्रिपल बॉन्ड ब्यूटाइन। आई होप ये विजिबल है, लेट मी चेक। विजिबल है, ठीक है। फिर अगर 5 कार्बन हो तो सॉरी, पेंट, पेंटेन, पेंटीन, पेंटीन शैम्पू आता है ना, पेंटीन, पेंटाइन। ठीक, मतलब ये जो लास्ट वाला है ये बॉन्ड्स के हिसाब से चेंज हो जाता है। 6 में हेक्स, हेक्स, हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन। ठीक है। और वैसे आपके में 6 तक ही है। 7 पे हेप्ट आता है, 8 पे ऑक्ट, 9 पे नॉन और 10 पे डेक। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में अभी 6 कार्बन तक ही है। ये बहुत अच्छे से बेटा, ये आपको ये चीज तो टिप पर याद होनी चाहिए। पता चला आपको यही नहीं याद है ना, तो एग्जाम में हो नहीं पाएगा कि 1 कार्बन मेथ होता है, 2 एथ होता है, 3 प्रॉप होता है, 4 ब्यूट होता है, 5 पेंट होता है, 6 हेक्स होता है। ठीक है, ये याद करो और इसको नोट कर लो। देखो ये एक जगह जब आप नोट कर लोगे ना, तो आपको एक ही बार जब आप रिवीजन कर रहे हो, मैं आपको बताती हूँ रिवीजन बहुत ज्यादा इफेक्टिव। जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको तुरंत से याद आ जाएगा कि अगर डबल बॉन्ड हो तो इस नाम से रिप्लेस कर देना, इससे रिप्लेस कर देना है, ट्रिपल बॉन्ड हो तो इससे रिप्लेस करना है, सिंगल बॉन्ड हो तो सिर्फ इन लगाना है। ठीक है, इसको नोट कर लो। ये समझ आया ना, इसको नोट करो। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे चेन, ब्रांच और रिंग्स के बारे में। देखो अगर सपोज मैंने बोला ब्यूटेन, ठीक है, मैं बोल रही हूँ ब्यूटेन, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना। सबसे पहले आपको, अभी मैंने बताया ब्यूट के हिसाब से आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे। ब्यूट में 4 कार्बन, ठीक है, 4 कार्बन होंगे। ठीक, चलो मैंने सबसे पहला स्टेप क्या बताया आपको, कार्बन की चेन बना लो। ठीक, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन की चेन बना लो। बना लिया, ओके। अब जितना कम पड़ रहा है उस हिसाब से हाइड्रोजन लगा दो। देखो इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन और इसको चाहिए होंगे, 2 हाइड्रोजन लगा दिए। ठीक, इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन और चाहिए, 2 हाइड्रोजन लगा दिए। इस कार्बन के पास 1 है तो इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए होंगे, 3 हाइड्रोजन लगा दिए। ठीक, इसके पास 1 2 3, इसके पास भी 3 कम है तो हमने 3 लगा दिए। देखो ऐसा नहीं लग रहा है कि एक चेन का फॉर्मेशन कर रहा है, एक चेन सा बना रहा है। ठीक है, तो जब ये एक चेन में अरेंज हो इसको कहते हैं चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज द चेन स्ट्रक्चर। अभी मैं आपको सेम ब्यूटेन का फॉर्मूला बना के दिखाती हूँ। देखो सपोज अगर हम इसी को बना दें, देखो 1 2 3 और हमने ये लगा दिया यहाँ कार्बन। ठीक, 4। ठीक है, देखो अगर हमारा मन है सीधा ना, अगर हमने ऐसा कर दिया। ठीक, देखो इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, सॉरी 1 बॉन्ड है तो इसको 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। 1 2 3। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो इसको भी 2 हाइड्रोजन चाहिए होंगे, इसकी भी वैलेंसी फुलफिल हो गई। इस कार्बन के पास देखो 2 बॉन्ड है, एक ये वाला एक ये वाला, 2 चाहिए होंगे हाइड्रोजन, 2। इस कार्बन के पास एक ही बॉन्ड है, इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए होंगे, 1 2 3। देखो इसका इसका फॉर्मूला देखो क्या था, C4 और हाइड्रोजन कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H10, 10 हाइड्रोजन थे। इसमें काउंट करूं, C तो 4 ही है, 1 2 3 4, C4। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H10। तो देखो अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई वर्जन में लिखूं, ये बॉन्ड खोल के नहीं बंद करके मैं अगर लिखूं, तो मैं जैसे अगर ये लिखूं CH3 CH2 CH2 और इस पे CH3, सबके मतलब मैंने लगा लिख दिया कि इस हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 है, इसके साथ 2, इसके 3। तो अगर आप देखो तो ये इसके ब्रांच पे नहीं, ऐसा नहीं लगा ये ब्रांच है ना, इसको कहते हैं ब्रांचिंग। एक कार्बन के ऊपर दूसरा कार्बन, ये ब्रांचिंग है। पहले ये सीधे चेन में था, ये ब्रांचिंग है। इसको बोलते हैं ब्रांच स्ट्रक्चर, ये ब्रांच पॉलीमर। ठीक, अब देखो दोनों का फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। दोनों का फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं आइसोमर्स।
the compounds which are differ in structure but the compounds which has same molecular formula but differ in structure known as structural isomers. ये आपके structural isomers हो गए। और आज के बोर्ड एग्जाम में बेटा ये क्वेश्चन भी आता है कि कोई एक कंपाउंड दे देगा कि कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल हैं इसके, हाउ मेनी नंबर। जैसे कि अगर आप ये इसका देखो तो जैसे इसमें आपने किया तो ये एक के ऊपर एक भी तो हो सकता है। सपोज ऐसे और ऐसे दो कार्बन लगा दिया मैंने तो भी तो होगा ना। तो आपको कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स बन पाएंगे ये आपको बताना होता है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो लिखो द कंपाउंड्स, ये लिख लेना आप, विच हैव सेम molecular formula but differ but different structure is known as structural आइसोमर्स। ठीक है, और अगर मान लो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऐसे करके डेफिनेशन आता है तो ये आप डेफिनेशन लिखो, ये एक एग्जांपल दिखा दो ब्यूटेन का। ठीक है, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक, समझ आया? तो ये चेन और ब्रांच का कॉन्सेप्ट मेरे को बताना था आपको। और प्लीज नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से उसके नेम याद करो। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो बेटा। चलो, इतना समझ आया? अब ये अगर आपको बेटा समझ आ गया है, अब हम थोड़ा सा रिंग्स के बारे में बात करेंगे। ये तो हुआ चेन और ब्रांच स्ट्रक्चर्स। अब देखो रिंग, कई सारे कंपाउंड्स जो होते हैं वो रिंग के फॉर्म में होते हैं। सपोज अगर हम हेक्सेन की बात करें, हेक्सेन का स्ट्रक्चर, हेक्सेन कितने नंबर ऑफ कार्बन, अभी याद नहीं होगा, अभी पलट के देख लो पर याद कर लेना। हेक्सेन में 6 नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। ठीक, हेक्स है और एन से पता चल रहा है सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक, नाम से ही आपको पता चलना है। इससे पता चला 6 नंबर ऑफ कार्बन है, इससे पता चला सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले अभी वो कॉन्सेप्ट बताया ताकि आप बता सको। तो देखो चेन बना लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3, हाइड्रोजन लगा लो सब जगह। ठीक है, ये हो गया। अगर इसी को हम रिंग के फॉर्म में या साइक्लिक फॉर्म में अरेंज कर दें, उस वही साइक्लिक फॉर्म में जो अरेंज कर दें उसी को हम कहते हैं रिंग स्ट्रक्चर। देखो सी 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 सी, एक दो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब आपको वैलेंसी फुलफिल करनी होगी। देखो 1 2, इस कार्बन के पास 1 2 3 4 हो गए, इस कार्बन का 1 2 3 और 4, इस कार्बन का 2 बॉन्ड ये बना हुआ है 3 4, इस कार्बन का 2 बॉन्ड बना है 3 4, इस कार्बन का भी 2 बॉन्ड बना है 3 4, इस कार्बन का भी 2 बॉन्ड बना है 4। समझ आया? इतना समझ आ गया? ठीक, अगर अब ये देखो ये इसको इसको क्या नाम देंगे? ये तो है हेक्सेन, तो क्या कहेंगे मैम ये भी हेक्सेन है? देखो सबसे पहले इसमें देखो अगर आप काउंट करोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? C6 H कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, H14, C6H14। बट यहाँ काउंट करो वही होगा नंबर, है ना? नहीं, देखो 1 2 3 4 5 6, C तो 6 ही है। H देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि जब भी कंपाउंड को रिंग में ट्रांसफॉर्म करेंगे दो हाइड्रोजन हमेशा उसमें से कम हो जाएंगे। ये आइसोमर्स नहीं होंगे, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं होंगे। ठीक है, आइसोमर्स तभी कहे जाएंगे जब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको कि ये तो इसका नेम क्या होगा? इसमें सिर्फ साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक रिंग हो गई तो इसको लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन। इसका नेम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। अब देखो क्या हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनेगा? नहीं, डबल बॉन्ड बन सकता है। बहुत ही नोन कंपाउंड है बेंजीन, है ना, उसके बारे में आप आगे चल के पढ़ोगे 11 12 में। अब अल्टरनेट डबल बॉन्ड, 1 2 3,
अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने पर उसको कहते हैं बेंजीन। अब देखो इस कार्बन का क्या है, 1 2 3 4 5 ज्यादा हो रहे तो एक हाइड्रोजन हटाओ, इसके भी 1 2 3 4 5 ज्यादा हो रहा है, एक हाइड्रोजन हटाओ, 1 2 3 4 5 एक हाइड्रोजन हटाओ, इसमें भी 1 2 3 4 5 5 बॉन्ड हो रहा है, एक हाइड्रोजन हटा दो, 1 2 3 4 5 एक हाइड्रोजन हटा दो, 1 2 3 4 5 एक हाइड्रोजन हटा दो। अब देखो सब पे एक एक हाइड्रोजन है ना। तो अब जो होगा इसका नाम हो जाएगा, वो होगा बेंजीन, और ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है C6H6। ठीक है, ये है अनसैचुरेटेड, बहुत ही वेल नोन कंपाउंड अनसैचुरेटेड C6H6, और इसका नाम है बेंजीन। ठीक है, इतना समझ आया। देखो मैंने क्या बताया, चेन, ब्रांच और रिंग के बारे में। चेन, सिंगल कार्बन की चेन बनाओ जितने नंबर ऑफ कार्बन है और उसकी वैलेंसी जितने हाइड्रोजन उसको उसकी वैलेंसी फुलफिल करने के लिए चाहिए उतने हाइड्रोजन ऐड करके बॉन्ड बनाओ, सिंपल। ब्रांचिंग वही चेन के बजाय एक ऊपर नीचे कार्बन के ऊपर एक कार्बन, कार्बन नीचे दूसरा कार्बन लगा दो, और उसमें भी बैलेंस फुलफिल करा दो। और अगर दो स्ट्रक्चर का फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उनको आइसोमर्स कहेंगे। रिंग के फॉर्म में सारे जितने भी कार्बन आइटम उनको एक रिंग के फॉर्म में जोड़ दो और हाइड्रोजन से उनकी वैलेंसी फुलफिल करा दो, ये होते हैं रिंग्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आए, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे मैं कुछ आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताऊंगी, ज्यादा तो नहीं हो रहा, अगर ज्यादा हो रहा होगा तो यहीं पे रोक देते हैं। आप थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके चलो, लेकिन जितना भी पढ़ो पूरे दिमाग से पढ़ो, ये नहीं कि लेक्चर चल रहा है दिमाग कहीं और है, ऐसे नहीं करना है। थोड़ा सिर्फ फंक्शन को थोड़ा सा बता देती हूँ कौन कौन से हैं, कैसे स्ट्रक्चर बनना है, कैसे यूज करना है, क्या होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। बहुत आराम से बहुत इजीली चैप्टर समझ आएगा, बस कंसिस्टेंटली आप पढ़ते रहो और नोट्स बनाते रहो और प्रॉपर टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहो। और जितना मैंने बताया इस लेक्चर में वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हिसाब से उसका नेम याद कर लेना, उतना पढ़ लेना। ठीक, देखो अब इसमें जो आप फंक्शन देखो, अब तक आपको मैंने बताया कि कार्बन, अभी तक आपने कार्बन का स्ट्रक्चर या कार्बन की बॉन्डिंग हाइड्रोजन से ही करवाई है, मतलब कार्बन को जब जितने बॉन्ड कम पड़ रहे हैं उतना हाइड्रोजन ऐड हो जा रहा है। ठीक, देखो कार्बन और भी कंपाउंड्स के साथ या और भी एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, देखो कार्बन कभी आप देखोगे हेलोजेंस के साथ, हेलोजन कौन से होते हैं, ग्रुप 17 को बेटा हेलोजन बोलते हैं, ग्रुप 17 हेलोजेंस होते हैं। उसमें कौन कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब बेटा आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए बच्चे कितने बॉन्ड बनाते हैं ये। आपको जैसे हाइड्रोजन का पता था वो एक बॉन्ड बनाता था, इसलिए एक हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता था, ये भी एक बॉन्ड बनाता है। क्यों, क्योंकि देखो फ्लोरीन 9 होता है ना, तो 2 7, एक की कमी है तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा। तो जब भी हम कह सकते हैं कि अगर हमको मान लो प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाना और वहां हमको एक हाइड्रोजन कम पड़ा तो हम हाइड्रोजन हटा के वहां पे फ्लोरीन भी लगा सकते हैं, बस उस केस में नेम डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उसी हिसाब से मैं आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप्स बता रही हूँ, क्लास ऑफ कंपाउंड्स, उनके हिसाब से। अब देखो जब भी कभी कार्बन को हटा के उसकी जगह कोई और एटम वहां पर लगा रहे हो उसको कहते हैं हेट्रो एटम्स। ठीक, उनको बोलते हैं हेट्रो एटम्स। ठीक, और उसके बेस पे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हेट्रो एटम्स। ठीक, क्लास ऑफ कंपाउंड्स और फंक्शनल ग्रुप। ठीक, अभी सिर्फ इतना ही बता रही हूँ, इसका कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये नहीं बता रही, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आराम आराम से करेंगे। देखो अगर ये है तुम्हारा ये हेट्रोएटम कौन कौन सा, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन भी हो सकता है। और देखो एक हो गया आपका हेलोजन, मैंने जो हेलो बता दिया, और एक हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से यहाँ हेलो में आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये भी आ सकता है जो भी, तो इसको लिखेंगे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया जबकि यहाँ लिखना चाहिए था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी है। अब मैं आपको बताऊंगी उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना। ऑक्सीजन के केस में 4 होते हैं, देखो एल्कोहल जो होता है OH, एल्डिहाइड जो होता है CHO, कीटोन जो होता है CO और कार्बोक्सिलिक एसिड।
जो होता है COOH। ठीक है, तो अभी इतना ही समझ लो। अभी जब नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करोगे तो यहाँ तक आपको याद होना चाहिए, जब भी मैं कहूँ कार्बोक्सिलिक एसिड आपको याद होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, COOH। कीटोन CO है, एल्डिहाइड CHO है, एल्कोहल OH है। इनको कैसे ये सफिक्स में आएंगे, प्रीफिक्स में आएंगे, कैसे नेमिंग की जाएगी, नॉमेनक्लेचर क्या है, IUPAC क्या है, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी जितना मैंने बताया थोड़ा थोड़ा कवर करो, लेकिन ऐसा करो कि ये नहीं कि भूल गए, उड़ गया, लेक्चर खत्म हुआ, लेक्चर एंड किया, आपको कुछ याद नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, इसको नोट कर लो। चलो अब मैं क्वेश्चन लिखूंगी जो आपको करना होगा, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी आंसर उसका, आप ट्राई करो अपने आप से। हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो मैं आपको बताऊंगी, इसमें कोई डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है। देखो ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि आपको इथाइन का स्ट्रक्चर बनाना है। ध्यान रखना कितने नंबर ऑफ कार्बन है और आइन होता है तो कौन सा बॉन्ड लगता है, उसके हिसाब से अगर आप ध्यान रख के बनाओगे आराम से स्ट्रक्चर बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड, क्या बताता है अनसैचुरेटेड के बारे में, उसके हिसाब से आप करोगे। प्रोपेन, प्रोपीन, ऑप्शन है प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन या साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो उसके हिसाब से अब इसमें एक से ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए फर्स्ट सेकंड सही होगा या थर्ड फोर्थ सही होगा या सेकंड थर्ड सही होगा या सेकंड एंड फोर्थ सही होगा। जितना मैंने पढ़ाया है अगर उसको ध्यान से देखोगे तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है, कार्बन कंपाउंड कोई हवा चैप्टर नहीं, आराम से हो जाएगा, आराम से करो, एक सीरीज वाइज बहुत अच्छे से हो जाएगा। बोर्ड्स में आपके मैंने आपको बताया अगर 10 मार्क्स का 10 मार्क्स मिलेंगे, 8 मार्क्स का है तो 8 मार्क्स मिलेंगे बहुत इजीली। थैंक यू so much for watching. Please like, share and subscribe and best of luck for your exams. Thank you.